हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह करंट अफेयर आज भी आपके लेकर आए हैं। आज 15 नवंबर है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में है। आपके समझ को बेहतर बनाने के लिए दोनों को देखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इसका होगा आपका पर्यावरण मंत्रालय ने जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, बी अमेरिका के प्रधानमंत्री, सी श्रीलंका के प्रधानमंत्री, डी जापान के प्रधानमंत्री। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री सी नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने वर्षों बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति की पुनर्गठन किया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो कितने वर्षों बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ? किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ईरान, सी सिंगापुर, डी रशिया। तो हमारे देश भारत में व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किस देश का हुआ है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रसिया, रूस का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली वायु रक्षा प्रणाली बैच भेजा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी अर्मेनिया, सी चीन, डी ब्राज़ील। तो भारत ने किस देश को पहली वायु रक्षा प्रणाली बैच भेजा है? तो आंसर होगा आपका अर्मेनिया को भारत ने पहली वायु रक्षा प्रणाली बैच भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 13 नवंबर, डी 14 नवंबर। तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मॉरिशस, बी अमेरिका, सी जापान, डी ब्रिटेन। तो नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा आपका यहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी न्यू दिल्ली। तो कहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो आंसर होगा आपका डी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास डैश ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? ऑप्शन ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईआईएससी, डी आईसीएमआर। तो किसने आईआईटी मद्रास और किसके साथ अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो आंसर होगा आपका ए इसरो। आईआईटी मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 डैश का संस्करण आयोजित करेगी? कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा सी विजिल 24 का संस्करण का आयोजन करेगी? तो ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आंसर होगा आपका चौथा संस्करण का आयोजन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, बी 13 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 15 नवंबर। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता होगा, 14 नवंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ
विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी न्यू दिल्ली, डी महाराष्ट्र। तो कहाँ पे विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी लखनऊ। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भुवनेश्वर में 18वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन होगा। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत और सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात कितना अरब डॉलर है? ऑप्शन ए 1 अरब डॉलर, बी 2 अरब डॉलर, सी 3 अरब डॉलर, डी 4 अरब डॉलर। तो वर्तमान में भारत और सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात कितना अरब डॉलर है? तो आंसर होगा आपका 2 अरब डॉलर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर यहीं तक। सारे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।